अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि कल जेके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए कर दी गई थी कि उनका जो एडमिशन अब होगा वो विदाउट सीवीटी यहाँ पे होने वाला है, यानी कि उनको अब 12th के मार्क्स के बेस पे भी यहाँ पे एक मौका दिया जाएगा एडमिशन्स के लिए। अब इस नोटिफिकेशन को जब आया, ये अपडेट जब आया, सबसे पहले हमने आपके साथ जब शेयर किया, तो ये अपडेट जब हमने शेयर किया तो लगातार स्टूडेंट्स के हमें कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि अब हमने तो सीवीटी का एग्ज़ाम दिया, उसका तो अब हमें कोई फ़ायदा रहना ही मतलब रहेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे किस किस कैंडिडेट को 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन मिलेगा? क्या सीवीटी आपका जो वो प्रॉपर्ली खत्म हो गया, सीवीटी का आपका स्कोर नहीं देखा जाएगा? इस वीडियो में मैं आपको यही 2-3 डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि इसके हवाले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कल से परेशान हो रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे सीवीटी यूजी 2023 की एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, जो कल आर्टिकल आया था मैंने वो आपको टेलीग्राम पे भी भेजा था। अगर आप उस आर्टिकल को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो जो जेके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आया उसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको समझाऊं। देखिए, जो कैंडिडेट यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि सीवीटी का अब सिस्टम खत्म हो गया, वो बिल्कुल गलत है। ठीक, अब ये जो विदाउट सीवीटी एडमिशन रखा गया, ये उन कैंडिडेट्स के लिए रखा गया। देखिए, आपको पता है कि लगभग 88,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सीवीटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को जो है वो बोपी के एग्जाम का क्लैश वहाँ पे आया, वो एग्जाम दे नहीं पाए, या कई सारे कैंडिडेट्स को आउटसाइड जम्मू कश्मीर जो है वो एग्जाम रखा गया था, वो वहाँ पे जा नहीं पाए, या G20 का भी इशू था। हालांकि G20 के दिनों एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया था, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स को आ रहे थे। तो उन 88,000 स्टूडेंट्स में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। उनका पेपर, किसी का एक पेपर स्किप हो गया, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5, ओवरऑल मतलब कोई ना कोई पेपर स्टूडेंट को यहाँ पे स्किप हो गया। ठीक, अब यो 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन इन्होंने रखी है, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नहीं रखी है, ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है जिन्होंने सीवीटी का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। देन उसके बाद उनका एडमिट कार्ड भी आया, इंटीमेशन स्लिप भी आई, लेकिन वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए। फिर उनका हेल्थ इशू था, एग्ज़ाम सेंटर आउटसाइड था या दूर था, या कोई और एग्ज़ाम उस दिन था। तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फिर से एक मौका दिया गया कि आप बिल्कुल परेशान मत हो जाओ, एग्जाम सेंटर आपका आउटसाइड था, G20 का इशू था, बोपी के एग्जाम का इशू था, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो जाओ। हम आपको 12th के मार्क्स के बेस पे भी यहाँ पे एडमिशन का एक ऑप्शन आपको रखेंगे, आपको हम एक और मौका दे देंगे 12th के मार्क्स के बेस पे। अब जिन कैंडिडेट्स ने सीवीटी का एग्जाम दिया वो तो अब कह रहे हैं कि हमारा तो सीवीटी का सिस्टम ही खत्म हो गया, हम तो 200-200, 300 किलोमीटर चले गए एग्जाम देने के लिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 12th के मार्क्स के बेस पे रखा गया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी एडमिशन जो होगी वो आपको सीवीटी के बेस पे ही होगी। जो कॉलेजेस में सीट्स फिलअप होंगे वो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी सीवीटी वाले बच्चों के लिए। उसके बाद जो सीट्स बचेंगे, क्योंकि बहुत सारी इनटेक कैपेसिटी हमारे कॉलेजेस में होती है, तो सीट्स बहुत ज़्यादा बचेंगे, तो उसके बाद जो सीट्स बचेंगी वो उन कैंडिडेट्स को दी जाएंगी जिन्होंने सीवीटी का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, इंटीमेशन आई, एडमिट कार्ड आया, लेकिन वो एग्जाम दे नहीं पाई। ठीक, उसके बाद वो 12th के मार्क्स के बेस का जो इशू है वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया लेकिन एग्जाम वो दे नहीं पाए। ठीक, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये मौका बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने फॉर्म ही नहीं फिलअप किया, जो उन दिनों सो रहे थे, मजे कर रहे थे, उन्होंने सोचा चलो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा सीयूईटी के बेस पे। तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे सीयूईटी के मार्क्स के बेस पे एडमिशन या 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन नहीं मिलेगी जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। ठीक, जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया उनको फिलहाल एडमिशन नहीं मिलने वाला है। ठीक, जो 12th के मार्क्स के बेस का इशू जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने सीयूईटी का फॉर्म फिलअप किया, एडमिट कार्ड आई, इंटीमेशन आई, लेकिन उनका 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर या जो भी पेपर उनको स्किप हो गया, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर उनको एडमिशन चाहिए, उनको 12th के मार्क्स के बेस पे मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी और उनको वहाँ पे 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स का सीयूईटी का एग्जाम अभी चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 17 को हमारा सीयूईटी का एग्जाम कंप्लीट होने वाला है, इसमें लगभग 10,000 बच्चों का फाइनल फेज़ में हमारा एग्जाम चलने वाला है, जिसमें जम्मू कश्मीर और झारखंड के बच्चे हैं। तो वो सारे कैंडिडेट्स अपना एग्जाम बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, आप अपना एग्जाम दे देना, टाइम पर अपना पेपर दे देना। ये मौका हर कैंडिडेट के लिए नहीं है, पहली प्रेफरेंस आपको सीयूईटी वालों को ही दी जाएगी। जो सीट्स पर बचेंगे वो फिर उन कैंडिडेट्स को दी जाएंगी जिनका पेपर स्किप हो गया। ठीक, इसलिए अब आप इन मज़ों में नहीं रहना कि आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। आप अपना सीयूईटी का एग्ज़ाम दे दो, अच्छी तरह से दे दो, जितना आपसे हो सके उतना स्कोर आप कर लो। बाकी कट ऑफ इसका ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में जो है वो सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी कम रहेगा। तो इसलिए आप लोग जो है वो अपना सीयूईटी का एग्ज़ाम बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, सीयूईटी का एग्ज़ाम आप अपना दे देना। लेकिन जिनको ऑलरेडी पहले कोई पेपर स्किप हो गया है वो परेशान मत हो जाना, वो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। आप लोगों के लिए यहाँ पे 12th के मार्क्स बेस पे भी यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए रखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि 12th के मार्क्स के बेस पे किन स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। मैंने डिटेल में आपको सारा कुछ समझाने की पूरी कोशिश की। अभी और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे